इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। 39 किताबें, ऐतिहासिक किताबें बताती हैं कि वो कैसे थे। मैं कभी-कभी समझ नहीं पाता हूँ, लोग क्यों कहते हैं कि मुझे बाइबल पढ़ने में बोर हो रहा है। ट्रस्ट मी, आप जितना प्रभु से प्रेम करेंगे ना, आपको उसके वचन से भी उतना ही प्रेम होगा। आप जानते हैं, जब परमेश्वर इज़राइल के लोगों को वहां से निकाल ले आया और परमेश्वर उन्हें उस देश में ले जा रहा था जिसकी प्रतिज्ञा उसने अब्राहम से की थी कि मैं तेरे वंश को वहां ले जाऊंगा। और जब वो लोग वहां पहुंचे, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, वेट, डोंट एंटर, अंदर मत जाओ। हर कबीले, हर गोत्र का एक व्यक्ति अलग करो, उन्हें अंदर भेजो और देखो देश कैसा है। बाइबल कहती है जब वो अंदर गए, यहां देखिए, बाइबल कहती है जब इज़राइल के लोग मूसा के कहने पर उस देश में गए और जब वो वहां से बाहर निकले, तो 10 लोगों ने कहा, हम उस देश में नहीं जा सकते, पर 2 ने कहा, हम उस देश में जा सकते हैं। निस्संदेह उनमें उनको हराने की ताकत हम में है। मुझे लगता है मुझे एक बार फिर से ये बात बोलनी पड़ेगी। आई डोंट नो, आई फील इन माई स्पिरिट कि कुछ लोग उसको कैच नहीं कर पा रहे। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर इज़राइल के लोगों को मिस्र से निकाल के कनान ले जा रहे थे। जब वो कनान के बॉर्डर पे पहुंचे, तब परमेश्वर ने उन्हें कहा, अपने से एक एक व्यक्ति अलग करो, 12 गोत्रों के 12 लोग लो और अंदर जाओ और रैकी करो। जब वो बाहर आए तो उन्होंने इस तरह बातें की, हम उस नगर में नहीं जा सकते, पर 2 ने कहा, हम जा सकते हैं। जानते हैं 10 लोगों ने क्यों कहा हम नहीं जा सकते? रीजन क्या था? क्योंकि उन्होंने वहां दानवों को देखा। मैं आप में से हर एक से एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो दानवों से क्यों डर रहे थे? परमेश्वर अपनी सामर्थ उन्हें मिस्र में दिखा चुका था। परमेश्वर एक ऐसे देश को खत्म कर चुका था उनके सामने जो अपने दिनों में सुपर पावर था। लेवी व्यवस्था में परमेश्वर एक जगह पे कहता है, क्या मैं तुझे उस लोहे के भट्ठे से नहीं निकाल पाया? क्या मैंने तुम्हें व्यर्थ कहा कि मुझे ढूंढो? लेकिन अब वो दानवों को देख के घबरा रहे थे। आप जानते हो सबसे अमेजिंग थिंग क्या है? वो 40 दिन अंदर गए थे देश को देखने के लिए, एंड ट्रस्ट मी, उन्होंने एक भी दानव से 40 दिनों में कभी हेलो तक नहीं किया। उन्होंने किसी से बात ही नहीं की थी ना। उन्होंने किसी दानव ने उनको यह कहा था, आके दिखाओ। किसी दानव ने उन्हें नहीं रोका था। उन्हें रोका था उनकी खुद की सोच ने। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कोई आपको नहीं रोकता, आपको रोकता है आपकी खुद की सोच, नेगेटिव माइंडसेट। मैं कहता हूं, हारो भले, कोशिश करके हारो। पर तुमने कोशिश ही नहीं की और तुम पहले ही हार गए, ये तो बॉन्डेज है। हारना है ना, हारो, चलो, कोई बात नहीं। हारने वाला भी अनुभव पा लेता है। एटलीस्ट कोशिश करके तो हारो। कुछ बच्चे, जब माँ बाप उनको कहते हैं 12th के बाद, ए तू क्या ले रहा है, वो कोर्स क्या ले रहा है? सीए लेना, सीएस ले ले, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? किताबें मोटी हैं, पढ़ाई नहीं होती। किस सोच में तकलीफ है? थिंक अबाउट दिस। आप जानते हैं, बहुत साल पहले हम प्रभु में नहीं थे, हमारा मालिक शैतान था।
हर बात उसकी मानते थे। कहता था सिगरेट पी, सिगरेट पीते थे, शराब पी, शराब पीते थे, दे गाली, गाली देते थे, जुआ खेल, जुआ खेलते थे। आप जानते हो, हम पूरी तरह से उसके वश में थे और वो जो कहता था हम वो करते थे। लेकिन एक दिन बाइबल कहती है यीशु हमारे जीवन में आया और सारी दुष्ट आत्माओं को निकलना पड़ा। पर आप जानते हैं, वो तो चले गए लेकिन वो अपनी सोच आप में छोड़ के गए, जिसे कहते हैं नेगेटिव माइंडसेट। दुष्ट आत्माएं निकल गई हैं। आप कहोगे पास्टर गलत बोल रहे हो आप, क्यों? मुझ में दुष्ट आत्मा थी ही नहीं। आपको कैसे पता? क्योंकि मैं हिलता नहीं था। आपको किसने कहा हर बार दुष्ट आत्मा हिलती है? मैं आपको डिसेंट दुष्ट आत्माएं दिखाऊं? कभी कभी परमेश्वर इनके ड्रामे अलाउ करता है, लेकिन बहुत बार परमेश्वर डिलीवरेंस बहुत साइलेंटली कर देता है। मुझे एक बात बताओ, दुष्ट आत्मा नहीं थी पर काम तो सारे दुष्ट आत्मा के थे। अब मैं गलत बोल रहा हूं? प्रभु ने गुटखा, प्रभु कह रहा था गुआ खा। बहन मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं, प्रभु कह रहा था ना दूसरों के घरों में जाओ बैठो और दूसरों का घर खराब करो? नहीं नहीं, खुदा कर रहा था। हाँ हाँ, बोलो बोलो। दुष्ट आत्मा नहीं है लेकिन काम सारे दुष्ट आत्माओं के। कई लोग कहते हैं जिसमें दुष्ट आत्मा होती है ना वो हिलता रहता है। हु टोल्ड यू? किसने कहा ये आपको? हर दुष्ट आत्मा हिलती नहीं है। आप जब प्रभु में आए वो निकल गए, साइलेंटली निकल गए। मेरा एक दोस्त है, वो मुझे हमेशा कहता था भूत प्रेत दुष्ट आत्मा कुछ भी नहीं होता है, तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो। मैंने उसको एक दिन चर्च में बुलाया और चर्च में एक लेडी जो डांस कर रही थी, एक अंकल जो डांस कर रहे थे, वो देख रहा था। मैंने प्रभु से कहा प्रभु ये क्या हो रहा है? ये बिलीव नहीं करता है इसलिए करवा रहा हूं। समटाइम्स गॉड अलाउ दीज ड्रामा, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम परमेश्वर साइलेंटली लोगों को छुटकारा दे देता है, हमें पता ही नहीं चलता। हम में से यहां पर बहुत से लोग हैं, यहां पर आप में डिसेंट दुष्ट आत्माएं थी। आप प्रभु में आए, वो निकल गई और अब आपका मालिक कोई और है। नाउ वी हैव द कोई व्यक्ति अपने फोन में अगर अश्लील वीडियो देख रहा है, दो लोग विदाउट कपड़ों के बैठे हैं, गंदे काम कर रहे हैं और हम ये एंजॉय कर रहे हैं। आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, डीमंस एंजॉय कर रहे हैं। उनके पास शरीर नहीं है, वो किसी के शरीर में रहकर इन गंदगियों को हासिल करते हैं। आप पढ़ के देखिए क्या कहती है बाइबल 6 अध्याय में। जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, तब जिसको चाहा उससे ब्याह कर दिया और वहीं से पैदा हुए दानव। ये सब दुष्ट आत्माओं के काम है। ऐसा गुस्सा आना कि आप चीजों को उठा उठा के फेंक रहे हो, ये एंगर ह्यूमन का एंगर नहीं है। बिलीव करें, अंबरनाथ में मेरी एक आंटी रहती है, उसके घर से पैसे चोरी हो जाते, रात को रखती है सुबह होते नहीं है। मुझे लगता था ये वहम है, पर सच में ऐसा है। आप बिलीव करें, डीमंस पैसे चुराते, किधर करते हैं पता नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कुछ कुछ घरों में डीमंस पैसे चुराते हैं और आप बच्चों को मारते हो। पास्टर यू आर किडिंग। आई एम नॉट सिस्टर, आई एम नॉट। खुदा आपको दिखाएगा आने वाले दिनों में। आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आपके 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 नहीं जाएंगे, लेकिन उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। एक नम्र निवेदन है, कभी जादू टोना करने वालों के साथ के पास मत जाना अपने काम करवाने के लिए। जो वहां गया
शायद काम हो जाए, पर अपने घर पे सेना लेके आओगे। तुम्हें नहीं पता एक छोटी मछली निकालने के लिए वो आप में कितनी बड़ी मछलियां डाल देते। दूर रहिएगा इन बातों से। जिस दिन शाऊल उस लेडी से मिला जो भूतों के साथ संबंध रखती थी, आप पढ़ के देखिए, नेक्स्ट डे वो मरा है। नेक्स्ट डे वो मरा है। हालेलुया। बहुत बार हमें ये पता नहीं चलता कि हमें आगे बढ़ने के लिए जो चीज रोक रही है वो हमारा एक रॉन्ग माइंडसेट है, हमारी एक अपनी ही गलत विचारधारा। कई बार शैतान आपकी सोचों में बंधन बनाता है, बॉन्डेजेस बनाता है। मैं जब अंकल बिली ग्राम को सुनता था तो मुझे लगता था क्या अभिषेक है अंकल के ऊपर। 8-8 घंटे प्रार्थना करता होगा, 40-40 दिन फास्टिंग करता होगा, सारा दिन प्रभु के साथ बैठा रहता होगा। मैं तो पहुंच ही नहीं सकता हूं। भाई, आप बिलीव करेंगे, कभी कभी प्रचार सुनते सुनते मेरे अंदर बॉन्डेजेस ऑपरेट होते थे। और पता है, मेरे अंदर तो इतना खतरनाक बंधन था, मैं आपको बताऊं। मैं विश्वास करता था बंधन टूटने में बहुत टाइम लगता है, बंधन के ऊपर बंधन। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस बात को हमेशा याद रखिए। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु ने कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। कुछ स्वतंत्रताएं तब मिलती हैं जब आप उसे प्रभु स्वीकार करते हैं, और कुछ स्वतंत्रताएं तब मिलती हैं जब आप उसमें बढ़ते हो। याद रखिए, जो परमेश्वर में बढ़ता है, परमेश्वर उसके रोज बंधनों को तोड़ता है, एवरी डे। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु में बढ़ो। जिस दिन आप वचन को सीरियसली लोगे ना, वचन पढ़ते पढ़ते आपकी सोच बदलेगी, आपके बंधन टूटेंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। जितना समय शैतान आपको गिराने में लगाता है, उससे भी बहुत कम समय प्रभु आपको उठाने में लगाएगा। जरा सोचे, जरा कल्पना करें। सांप रोज देखता था आदम और हवा को। अभी साथ में ही खड़े हैं, हवा को बोलूंगा तो आदम चिल्लाएगा, बात में आते हैं। फिर कल दोबारा आया। यार, इन लोगों के बीच में गैप ही नहीं आती है, सारा दिन साथ में रहते हैं। थर्ड टाइम उसने देखा आदम और हवा थोड़े से अलग अलग जगहों पर हैं, और उसने हवा से कहा फल खा लो। मेहनत की ना उसने, और उसने खा लिया। सोचो, शैतान ने आपको गिराने के लिए कितनी मेहनत की। लेकिन बाइबल कहती है यदि तू अपने मुंह से अंगीकार कर और हृदय से विश्वास कर, तू उद्धार पाएगा। परमेश्वर ने उसको कह दिया, तेरे को जितना मेहनत करना है कर, मैं चुटकी में उठाएगा इनको। दैट्स आवर जीसस। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। यदि तू विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यू विल बी सेव्ड। कहिए, मैंने उद्धार पाया है, मैं उद्धार पा रहा हूं, मैं उद्धार पाऊंगा। ओ परमेश्वर ने, देखो, यहोवा अपने समय में ऐसा काम करेगा कि जब उसके विषय में बताया जाएगा तो कौन उसका विश्वास करेगा। कौन सा है ये काम? ये काम है पाप हमने किए और पाप उसने उठाए। क्या खुदा ने काम किया। उसने आपके लिए मरने के लिए किसी स्वर्गदूत या किसी सेवक को नहीं, वो खुद मरा आपके लिए। क्या आशीषित लोग हैं। व्हाट अ ब्लेसेड पीपल वी आर। जानते हैं मैं आपको दानवों की ये कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आज मैं आपको रिफ्लेक्ट करना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं
कि जैसे वे लोग दानवों को देखकर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि उनकी सोच ऐसी थी, वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं आज लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शैतान नहीं, उनकी खुद की सुस्ती है। कहिए सुस्ती। हाँ, बाजू वाले को कहो सुस्ती। कुछ लोग पहले आते हैं मीटिंग में, ऐसे बैठे रहते हैं, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद। मैं सच्ची में दिनेश को बोलने वाला हूं, 15-20 तकिए ले आ, यहां रख दो, जिनको चाहिए यहां पर लगा के रख दो। सम पीपल आर वेरी लेजी, चर्च के अंदर भी उनका एटीट्यूड वेरी लेजी। आपको कैसे बैठना चाहिए कलीसिया के अंदर? कभी आपने सोचा है वचन चलता है नींद आती है, वचन बंद होता है नींद चली जाती? ये कौन सी नींद है? कौन दे रहा है? कुछ लोग सच्ची बोलता हूं बैठे रहते ना, ऐसे खुद को मार मार के बिठाते। उनको पता है पास्टर ने देख लिया, पूरा प्रचार ही हम पे होगा। एक दिन पता नहीं यहां पर कोई बेटी बैठी हुई थी, वो लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने बोलना बंद किया, शी विल फॉल। ट्रस्ट मी, वो ऐसे उसकी नींद, आंखें बड़ी। लिखा है ना जैसे गसमनी बाग में वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी पड़ी थी। निंदा पियचे, सॉरी, नींद आ रही थी। लेकिन जब चर्च खत्म हो जाता है, सुपर एक्टिव। मैं आपको सच कहता हूं, अगर मैं अगले हफ्ते यहां पर तारक मेहता लगाऊं और मैं यहां पर प्रचार करूं, आप मुझे देखोगे। और वहां आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी को वर्ड ऑफ गॉड पसंद नहीं है। हमारी बॉडी को पसंद है वड़ा पाव, मिसल, पिज्जा, फिनिक्स मॉल, हाजी अली, महालक्ष्मी। घूमना है, फिरना है, फलूदा खाना है। आप देखो तो सही, अगर मैं आपको कह दूं कि कल हम लोनावाला जा रहे हैं, आपको सारी रात नींद नहीं आएगी खुशी में। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, इतने खुश हो कि रात पर नींद ही नहीं आई? कोई है यहां पर? मेरे फादर का जिस दिन बाईपास सक्सेस हुआ था, उस रात मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। मैं पूरी रात घुटनों पे बैठ के खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा था कि आपने उनको नया जिंदगी दिया है। जो मैं बुक लिख रहा हूं ना, वो उन्हीं को समर्पित है। आज भी मुझे सक्सेना अंकल कह रहे थे, बेटा तू बुक तो लिख रहा है, लेकिन वो तू बुक किसको सर? ओनली आई हैव ओनली वन, माय हीरो। मैं तो अपने डैडी के ही लिए लिखेगा ना। हाँ बिल्कुल, मैं एक बुक लिख रहा हूँ, जल्दी आपको दूंगा। बहुत अमेजिंग बुक है। और मुझे परमेश्वर ने ये बात कही है, उन्होंने मुझसे वादा किया है, वो किताब लोगों को बाइबल की तरफ फेरेगा। यू नो, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, भविष्य में अगर खुदा आपको कभी कुछ लिखने के लिए कहे ना, आप जानते हो मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, पर प्रभु के अनुग्रह से मैं राइटर हूं एक्चुअली। मैं बहुत राइट कर सकता हूं, मैं बहुत टाइप करता हूं। ये उसने मुझ पे दया की है। एंड मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जब भविष्य में प्रभु आपको कभी कहे ना कुछ लिखने के लिए, कुछ ऐसा लिखिएगा ताकि लोग उसे पढ़ के यीशु के साथ चले जाएं। आप जानते हैं मोस्ट ऑफ लोग आजकल किताबों में अपने चमत्कार, अपनी सेवकाई, मैंने। नो सर, आप हो ही नहीं पिक्चर में। इट्स नॉट ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट हिम। सब कुछ उसके लिए है। इट्स ऑल अबाउट जीसस। सो कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? ओ, आज का वर्ड अमेजिंग है। मेरे साथ खोलें बाइबल की खूबसूरत किताब नीति वचन, प्रोवर्ब्स 14। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 14। मेरे साथ खोलें नीति सूत्र। राइट, मराठी बरोबर मेरा? नीति सूत्र, ठीक है। थैंक यू भाई टोकने के लिए। आ जाओ।
नीति सूत्र, नीति वचन 14 अध्याय, और प्लीज भाई आप लगाएं 23, 23वां वचन। आइए सब सामने देखें, जिनके पास बाइबल है अपनी बाइबल में देखें, जिनके पास नहीं है यहां देखें। मोबाइल में कोई बाइबल नहीं पढ़ेगा, ठीक है। 23 भाई। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने वाले से केवल घटती ही होती है। इन ऑल हार्ड वर्क देयर इज अ प्रॉफिट, बट द टॉक ऑफ द लिप्स लीड ओनली टू द पॉवर्टी। कई ये बातें करने वाले आगे नहीं बढ़ पाते, खाली बातें। बचपन में कभी कभी हम दोस्त लोग आपस में बैठते थे, कितनी बड़ी बड़ी फेंकते थे। तेरे को पता है मेरे पिताजी के पास 70 माले की बिल्डिंग है। मैंने एक दिन एक को ये कह दिया था, अच्छा 70 माले की बिल्डिंग, और पूरे उल्लासनगर में 70 माले की बिल्डिंग है ही नहीं। देखे थे आपने बचपन में फेंकू लोग? दो बच्चे आपस में मिलते हैं, एक कहता है तुझे पता है मेरे पिताजी के पास कितनी बड़ी छड़ी है? बोला कितनी बड़ी छड़ी है? वो आसमान के तारे नीचे उतार सकता है। उसने कहा बस? बोला तेरे पास क्या है? बोला मेरे पिताजी के पास इतना बड़ा मैदान है कि पूरी दुनिया की पब्लिक उस पर समा सकती है। उसने एक बात तो बता, तेरा पिताजी वो छड़ी रखता कहाँ है? बोला तेरे पिताजी के मैदान में। कुछ लोग होते हैं ना, इतने बड़े फेंकू होते हैं। बोलो फेंकू। बाजू वाले को मत बोलो, आप खुद ही बोल दो, बोलो फेंकू। मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं वो। किया क्या है? पास्टर, एक बहन ने मुझे बोला पास्टर आपको पता है मैं आपके कलीसिया में 20 लोगों को लेके आई और 40 को जो भगाया है। आपको एक कड़वी सच्चाई बताऊं, लोग चमत्कार देख के चर्च आते हैं, पर कई बार विश्वासियों के स्वभाव को देख के भाग जाते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मुझे पता है जब मैं मीटिंग के बाद यहाँ पर खड़ा होता हूँ ना, तो मैं कैसे लोगों से मिलता हूँ। मुझ में कई बार इतनी ताकत नहीं होती है हेलो बोलने की, पर मैं फिर भी संभल संभल के बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मिनिस्ट्री ये नहीं है, मिनिस्ट्री वो है। हालेलुया। याद रखिए, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। अगर आगे बढ़ना है ना, तो बाइबल कहती है हार्ड वर्क करो। परमेश्वर ने आदम को जब बनाया तो परमेश्वर ने उसे काम दिया। वर्क इज अ ब्लेसिंग ब्रदर। याद रखो, आप ये मत बोलो काम बहुत है, काम आशीष है। वर्क इज अ ब्लेसिंग। बेरोजगारी आशीष नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट कोई ब्लेसिंग नहीं है हमारे लिए। अगर आपको प्रभु ने काम दिया है ना, धन्यवाद दो। आपको पता है कितने लोग टीवाई बीकॉम कंप्लीट करके, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके घर पे बैठे हुए हैं, काम नहीं है बेचारों को। मेरा एक दोस्त है, यूएस से पढ़ के आया है, काम नहीं है। ट्रस्ट मी, ही लिव्स इन हैदराबाद। वर्क इज अ ब्लेसिंग ब्रदर। मुझे लोग कहते हैं आराम करो, पर मैंने देखा प्रभु सब्त के दिन भी काम करते थे। मैं नहीं कह रहा हूं आराम मत करो, आप स्लीप मत लो, नो नो नो, डोंट, वो मत सुनो जो मैं नहीं कह रहा हूं। पर मैं समझाना चाहता हूं, वर्क इज अ ब्लेसिंग। आज आपके पास काम है ना, तो प्रभु का धन्यवाद दो। कुछ लोग पता है घर पे काम वाली भाइयों को रख के पूरा दिन फ्री बैठे रहते हैं, और दिमाग में देखो क्या क्या ख्याल चलते रहते हैं। मैं कहता हूं उनको छुट्टी दो, आप काम करो। वर्क इज अ ब्लेसिंग। बोलो बाजू वाले को, काम आशीष है भाई। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं काम खुदा है। लोग कहते हैं वर्क इज वर्शिप योर वर्क। नो, ओनली वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड। सिर्फ प्रभु की आराधना होनी चाहिए। और हमें इतना भी कहना चाहता हूं, काम करो लेकिन खिलाएगा प्रभु ही। कई लोग कहते हैं पास्टर मेरा जॉब चला गया तो, अरे तुझे खिलाएगा वो, तू परेशान मत हो, महान है वो। जब एलिया उस विधवा के पास जाता है और कहता है मुझे कुछ दे, वो कहती है